तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि आंटी जो होती है अपनी सारी एनर्जी जो होती है शी जिंगजिंग की टेक्निक जो होती है हमारे सांगू की बॉडी के अंदर डाल देती हैं और खुद भी उनका चेहरा वहां पर पेल हो जाता है। तो एल्डर उससे पूछते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस लड़के का क्या होगा। तो आंटी उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर डाल तो दिया, लेकिन अब यहाँ पर उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस उसने खुद ही करना है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी है जो कि उसकी इस बुद्धा वाली एनर्जी के साथ बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली है, यानी कि उन दोनों के दरमियान में क्लैश होने वाली है। अगर वो उसको यहाँ पर कंट्रोल कर पाया तभी वो इस जिंग को यूज कर पाएगा। मैंने जहां पर जितना कर सकती थी उतना कर दिया, मैं जितनी उसकी हेल्प कर सकती थी मैंने कर दी है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही जबरदस्त पावर है, इतनी पावर किसी इंसान की बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से ये उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर साथ ही वहां पर एल्डर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। हमारी आंटी ने जहां पर वो वाली पावर जो कि कभी हमारे बुद्धा मॉन्क जो थे वो यहाँ पर इस आंटी को देकर गए थे, इसने यहाँ पर एक ऐसे लड़के की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जिसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा मर्डरस इंटेंट है। अब जरा सोचकर देखो कि एक मर्डरस इंटेंट वाला लड़का अगर पागल की तरह यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और साथ ही वो जिंग को भी यूज करता है तो उसकी पावर्स तो डबल हो जाएंगी, यानी कि ये अब दुनिया के लिए डबल खतरा बन चुका है। तो हमारा सांगू वहां पर पूरी रात सोता रहता है और हमारा सांगू अभी तक यहाँ पर होश में नहीं आता। तो मिशीन कहती है कि इसे कब होश आएगी। तो आंटी कहती है कि मुझे नहीं पता कि जहाँ पर इसे कब होश आने वाली है। और इसी के साथ ही आंटी को वहां पर एक झटका लगता है क्योंकि सांगू होश में आ जाता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो आंटी कहती है ये तो बहुत ही बुरा है, जबकि शीन उसे कहते हैं क्या हुआ, अचानक से यंग मास्टर को क्या हो गया है। तो आंटी उसे कहती है कि तुम जल्दी से पीछे हट जाओ, मैं यहाँ पर कुछ करती हूँ। और इसी के साथ ही आंटी जो होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सांगू की बॉडी में अपनी एनर्जी को डालना स्टार्ट करती हैं, जबकि चीफ एल्डर उसे कहता है कि क्या हो रहा है आंटी, जल्दी से बताएं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पागल क्यों हो गया है। तो आंटी उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर कैसे पता होगा, तुम सभी लोग यहाँ पर साइड के ऊपर हटो। साथ ही वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसे कहते हैं कमीने कहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जिंग दे दी, सारी एनर्जी तुम्हारी बॉडी में डाल दी, लेकिन तुम उसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसे कंट्रोल करो ताकि तुम यहाँ पर जिंदा रह सको। और बहुत सारी एनर्जी हमारे सांगू की बॉडी के अंदर से निकल रही होती है जिसकी वजह से सभी एल्डर्स पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं। तो सांगू की बॉडी खुद बहुत वहां पर हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, जबकि एल्डर जो होती है यानी कि वो ग्रैनी जो होती है वहां पर अपनी एक बहुत ही स्पेशल शावलिन की टेक्निक जिसका नाम ग्रेट प्रार्थना स्किल होता है उसको यूज करती हैं और एक बड़ी पाम टेक्निक के साथ हमारे सांगू को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। वहां पर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है और आंटी के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो एल्डर उसे कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज यहाँ पर इस लड़के को छोड़ दें। और इसी के साथ ही मशीन जो होती है वो चिल्ला कर अपने यंग मास्टर को पुकार रही होती है। तो इसी के साथ ही आंटी जो होती है वो उन तीनों एल्डर से कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मैं यहाँ पर जो तुमसे कहने वाली हूँ वो बुद्धा की ख्वाहिश है, यानी कि मेरे मास्टर ने, मेरे शिफू ने यहाँ पर मुझसे ये सब कुछ कहा था और मुझे लगता है कि वाकई में यहाँ पर सच हो रहा है। मैं इसी दिन का वेट कर रही थी, इसी वजह से मैं अभी तक जिंदा थी। तो एल्डर से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर क्या करने वाली है। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरे जाने के बाद इस लड़की को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये लड़का तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है, ये शाओलिन की आगे जाकर मदद करेगा। इस बात को समझना होगा कि अगर यहाँ पर किसी ने मर्डर किया तभी तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा सकते हो कि उसने मर्डर किया, लेकिन अगर कोई यहाँ पर सिर्फ मर्डर के बारे में सोचता है तो उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से इस लड़के की बॉडी के अंदर यहाँ पर बहुत सारा किलिंग इंटेंट है, लेकिन उस किलिंग इंटेंट की वजह से तुम लोग ये नहीं कह सकते कि ये एक डीमन है। वो एल्डर्स जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि मास्टर शिवू यहाँ पर क्या बातें कर रही हैं। तो इसी के साथ ही आंटी उन लोगों से कहती हैं मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर इस पावर को सप्रेस कर लेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसको सप्रेस करने के लिए इसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और इसे वो सारी की सारी ऊर्जा मैं देने वाली हूँ। मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करूंगी ताकि मैं यहाँ पर इस लड़के को बचा सकूं। और इसी के साथ ही आंटी उन लोगों से कहते हैं कि एल्डर्स प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं एक औरत थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर किसी भी डिसाइपल के साथ कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर सकी, यानी कि किसी भी डिसाइपल को कोई भी टीचिंग्स नहीं दे सकती थी, क्योंकि तुम्हारे शाओलिन में एक रूल है कि औरतों को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाई जाती और ना ही औरतों के पास से मार्शल आर्ट्स सीखी जाती हैं। तो ये बात सुनते ही वो एल्डर्स कहते हैं मास्टर शिफू ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर शिफू उनसे कहते हैं कि मैं तुम सभी लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं हर वक्त तुम्हारे ऊपर चिल्लाती रहती हूँ, हर वक्त तुमसे ये कहती रहती हूँ कि मुझे आंटी कहकर पुकारा करो, मैं हर वक्त यहाँ पर तुम्हारे बच्चों को फ्री खाना देती हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो एल्डर्स कहते हैं कि हाँ आंटी हमें अच्छी तरह से पता है कि आप हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो इसी के साथ ही आंटी उनसे कहते हैं कि मेरे रूम में जाकर ढूंढना, तुम्हें जिंग के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जहां पर मेरी मार्शल आर्ट्स जो मैंने खुद बनाई थी, ऐसी मार्शल आर्ट जो मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी, लेकिन एक लड़की होने की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं सिखा सकी। मैं चाहती हूँ कि वो सारी की सारी मार्शल आर्ट तुम यहाँ के डिसाइपल्स को सिखाओ ताकि शाओलिन पहले से बेहतर हो सके। तो एल्डर उससे कहता है कि मास्टर शिवू प्लीज इस तरह की बातें मत करें, हमें डर लग रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर अपनी एक्सट्रीम अल्टीमेट पावर को रिलीज करती है ताकि वो सांगू की बॉडी के अंदर एनर्जी को सप्रेस करने के लिए अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाल सके और वहां पर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है और इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है जैसे कि वहां पर
रात के वक्त सूरज निकल आया हो। और कुछ ही देर के बाद जब वहां पर से वो सारी रोशनी खत्म हो जाती है, तुम्हारा सांगू और मास्टर दोनों वहां पर ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाती है और उनके गिरने के बाद मिस चिन जो होती है वो अपने यंग मास्टर को पुकार रही होती है, जबकि तीनों एल्डर्स जो होते हैं वहां पर आंटी को पुकार रहे होते हैं। तो हमारा यंग मास्टर यानी कि हमारा सांगू जो होता है उसे होश आ जाती है। जब उसे होश आ जाती है तो उसी के साथ ही आंटी जो होती हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो आंटी उनसे कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों से कहा ना कि मुझे यहाँ पर आंटी कहकर पुकारो, अब मैं यहाँ पर मर रही हूँ तो मरते वक्त तो कम से कम मुझे आंटी कहकर पुकारो। तो हमारा सांगू कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ क्यों किया है। तो आंटी उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्यों किया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे मास्टर ने मरने से पहले मुझसे कहा था। जब मास्टर ने यहाँ पर अपनी जीजिंग जिंग की पावर्स मुझे दी थी उसके साथ उसने एक भविष्यवाणी की थी। मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में बताया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दी, यानी कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैं वैसे भी यहाँ पर एक लंबी जिंदगी जी चुकी हूँ, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक लंबी जिंदगी जियो। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि अगर तुम वाकई में यहाँ पर एक लंबी जिंदगी जी पाए तो फ्यूचर में अगर यहाँ पर शाओलिन टेंपल के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो तुम्हें यहाँ पर इनकी मदद करनी होगी। तो हमारा सांगू भी आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि आंटी प्लीज यहाँ पर मरना मत। और इसी के साथ ही आंटी वहां पर मर जाती हैं। जबकि मरने से पहले आंटी जो होती है वहां पर अपनी बैकग्राउंड सीन को याद करती है जहां पर उसका मास्टर उसके सामने बैठा होता है और उसे कहता है कि ब्योम गी मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल पावर देना चाहता हूँ, लेकिन ये स्पेशल पावर्स तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पास 108 साल तक ही रख पाओगे, क्योंकि 108 साल के बाद तुम्हारे पास एक लड़का आएगा, एक लड़का जो कि यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए तुमसे रिक्वेस्ट करेगा और तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स उसे देनी होंगी। ये सारी की सारी पावर्स उसके लिए है। और वही दिन होगा जिस दिन तुम यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर आ जाओगी, यानी कि तुम उस दिन मर जाओगी। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है बाहर आकर बैठ जाता है। जब हमारा सांगू वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मेरे पास जीजिंग जिंग की पावर तो है, लेकिन मैं उस तरीके को कल्टीवेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो तरीका जो है वो मेरी मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा अलग है। इसी वजह से मैं उस की को पाकी की पावर को यूज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मेरा लाइफ स्पैन एक्सपेंड तो हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर ये कह सकूं कि मैं 1 साल और जी पाऊंगा। हमारा सांगू जब वहां पर बैठकर ये सब कुछ सोच रहा था, इसी के साथ ही डेथ रीपर वहां पर पहुंच जाता है। डेथ रीपर बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, वहां पर उसके सामने आकर अपने घुटने टेक देता है और उसे ग्रीट करता है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे सामने अपने घुटने टेका करो, चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। तो इसी के साथ ही हमारा डेथ रीपर उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हारी आंखों के इर्द-गिर्द जहां पर डार्क सर्कल्स क्यों है। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा, पहले बताओ कि तुमने क्या इन्वेस्टिगेट किया है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मैडम के वेयरबाउट्स के बारे में कुछ पता चला है, मैंने जाकर इन्वेस्टिगेशन की और मुझे इसके बारे में कुछ पता चला। तो सांगू कहता है कि वो इस वक्त कहां पर है। तो वो उसे कहता है कि इस वक्त वो पोजैंग लेक के करीब जियांगजी प्रोविंस में है, वहां पर एक होटल है, वो वहां पर है। तो ये बात सुनते ही वहां सांगू कहता है इसका मतलब यह है कि वो जिंदा है। तो इसी के साथ डेथ रीपर उसे कहता है कि हाँ वो जिंदा तो है, लेकिन मैं आगे की बात आपको बताना नहीं चाहता। तो सांगू से कहता है क्या हुआ, जल्दी से बताओ कि आगे की क्या बात नहीं बताना चाहते, क्या वो जख्मी है, क्या वो बुरी हालत में है, क्या वो कोमा में है, आज यहाँ पर मसला क्या है, तुम बता क्यों नहीं रहे। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर उसे कहता है कि असल में यहाँ पर जिस जगह के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिस होटल के बारे में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर वो हैं, वो असल में एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वो वैशाहाना है। अरे सांगू को ये बात सुनते ही एक झटका लगता है कि आखिर उसकी माँ वहां पर वैशाहाना में क्या कर रही है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सांगू फाइनली अपनी मॉम से मिल पाएगा या नहीं।